ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना और जितनी रेजोनेट होती है उतनी लेना, ओपन माइंडेड होके सुनना। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं या किस तरह से व्यू कर रहे हैं उन्हें। ओके ओके, आपको कार्ड विजिबल होंगे। ओके ओके ओके, बॉटम में 4 ऑफ सोर्स। एक मिनट, सॉरी, बाबू के आवाज़ को इग्नोर कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे आए हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी wands, Ace of Cups, 5 of Cups, please universe guide me. Okay, Wheel of Fortune और बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले लोग आपको किस तरह से, ऑपोजिट जेंडर आपको किस तरह से व्यू कर रहे हैं। 2 की एनर्जी दिख रही है, ये किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकता है। 2 की एनर्जी है, 3 की है, 5 की है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपसे मैच हो सकते हैं। 5 की ज़्यादा है, कुछ चेंज करने के लिए बोला जा रहा है आपको, या आप कुछ चेंज कर रहे हो अपने लाइफ में, ये भी दिख रहा है। ओके, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट, 1 2 3 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 या 10 या 5 आपको दिख रहा होगा। 9 की भी एनर्जी 2 बार आई हुई है, तो 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑपोजिट जेंडर। ऑपोजिट जेंडर को सबसे पहले तो आप में बैलेंस ठहराव नज़र आता है, एक इंडिपेंडेंसी नज़र आती है, जो इमोशनली और प्रैक्टिकली मतलब किसी भी चीज़ से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत खुले थॉट का बोले या खुले विचारों का बोले, जो ना आकाश में या गगन में बस ऊंचा उड़ना चाहता है, जो किसी तरह की रोक टोक नहीं चाहता अपने लाइफ में। और आप ना इमोशनली और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ऐसे लग रहा है, बहुत सुंदर भी दिख रहे हो। और कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो जो दिख रही है, या कुछ क्रिएटिविटी से आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके आप फाइनेंस कमा रहे हो। तो ऑपोजिट जेंडर को दिख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, या कुछ भी होके कुछ भी करके, या आपका कुछ यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप इस तरह के वीडियो डालते हो, वहाँ से आपको कुछ इनकम मिल रही है, या आप कुछ ऐसे ही करके लोगों को दे रहे हो और वहाँ से आपको इनकम हो रही है, या कुछ इस टाइप का स्टोर है आपका। ओके, और साथ में ना ऑपोजिट जेंडर को ये भी लग रहा है कि आप ना अब आगे ही देख रहे हो रिलेशन में, इमोशन में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है, लव या किसी और, मतलब आपको प्यार चाहिए, बट ऐसा है कि अभी फ़िलहाल आप ना किसी को प्यार देने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो और किसी का लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, खुद के सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया है कि आपको ना खुद से प्यार करना है, मतलब खुद की चीज़ें पहले खुद के लिए तो जियो, फिर दूसरे के लिए करेंगे, इस टाइप की। मतलब आप हेल्प करते होंगे बट जीना खुद के लिए है, जैसे खुद के ड्रीम जो बचपन से आज तक आप सोच रहे थे, बचपन से जो चीज़ें आपको करने का मन कर रहा था, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो लोगों को। ओके, और पास में जो गलती की हुई है, पास में आई थिंक आपने किसी को ऑफ़र किया हुआ है और वहाँ से हार्ट ब्रेक हुआ है, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे।
और या किसी फ्रेंड सर्कल में आपको कोई पसंद आया था और आपने उसे प्रपोज़ किया, या किसी ने आपको प्रपोज़ किया बट वहाँ से आपको निराशा मिली हुई है, तो आपने वहाँ से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखे हो, और वो मिस्टेक, वो सीख जो है वो आप ना आगे चल के करना नहीं चाहते। और जो भी जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने करियर में, मेरे फाइनेंस में, या कुछ मेरे रिलेशन है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिया है और वहाँ से रिटर्न नहीं मिला, तो आपको ना वो चीज़ भी दिख रही है कि आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को ऑपोजिट जेंडर को भी दिख रही है कि हाँ, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली। और आप कुछ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, या आपका कोई 3 या 4 या 2 फ्रेंड लोगों का सर्कल हो सकता है, या कोई टीम वर्क कर रहे हो, या कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ जो 2 चीज़ें हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या पहले कर नहीं पा रहे थे बट आपने अभी डिसाइड किया हुआ है। साइलेंट हो, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, अकेले अकेले रह रहे हो, और ऐसे लग रहा है ऑपोजिट जेंडर को कि आपके लाइफ में जितने प्रॉब्लम हैं आप ऐसे सोचते हो कि वो सारे ना मुझे खुद ही सॉल्व करने हैं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है कि आपको देख कर के आप ना इंडिपेंडेंट हो और खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जानते हो। ओके, और वही रिटर्न आ रहा है कि ऑपोजिट जेंडर को ऐसे भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, डेडिकेट हो अपने करियर को, अपने गोल को, या जिस भी रिलेशन को, अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग हो, या आप ना उस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हो, उसके अलावा और किसी चीज़ को देख भी नहीं रहे हो। ये भी ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा काम ओरिएंटेड हो, या करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, या फाइनेंस ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंसी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है। ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर को दिख रही है। साथ में ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप ना फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो, फिर भी ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, बहुत प्योर सोल हो, और आप ना हमेशा मतलब देने के लिए ही हो। आप हमेशा लोगों को प्यार देते हो, अंडरस्टैंड करते हो लोगों को, लविंग हो, केयरिंग हो, स्वीट हो। बहुत बहुत आपके किसी के ना घुंघराले बाल हैं, प्लीज़ कमेंट करके बता देना किसके घुंघराले बाल पर है, और वो लोगों को पसंद आ रहे हैं कि आपके ना घुंघराले बाल है लड़की के। ओके, तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट में कि किसके घुंघराले बाल हैं। और फिर लोगों को ये भी लग रहा है कि ना पास में कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की हुई है जिसका ना आपको बहुत बड़ा रिग्रेट है अभी। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी ने आपको चीट किया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब आप सामने वाले बंदे की गलती ना देखते हुए खुद की ही गलती देख रहे हो। ओके, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख दिया, इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हुई। अगर मैंने इतना ट्रस्ट ही नहीं रखा होता तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। या अगर रिलेशन ख़राब हुआ है, या कोई भी चीज़ ख़राब हुई है, XYZ, वो करियर में हो सकता है, या आपके पास बहुत ज़्यादा समय था पढ़ने के लिए बट आपने तब पढ़ाई नहीं की और उस वजह से रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं लगा, तो आने वाले एग्ज़ाम में आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मुझे फर्स्ट डे से ही वो प्रिपरेशन करनी है जिससे मैंने जितने चाहे, मेरे मन चाहे रिज़ल्ट मुझे मिल जाए। और आपने ओके, मैंने पास में ये चीज़ नहीं, ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, या इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, या मैंने मेरे प्रोडक्ट के इस क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया था, या मुझे ये चीज़ डालनी थी, या ये मैंने नहीं डाली, या सेल्स में मुझे ये काम करना है, या जो भी XYZ हो। जैसे प्रोडक्ट बनाते समय मुझे ओके, मार्जिनिंग कॉस्ट ये है तो मुझे और जगह से कोई और अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में मिल सकती थी, या अच्छी क्वालिटी थोड़े एक्स्ट्रा 1-2 रुपए दे के अगर मैंने वो परचेज़ की होती तो मेरे साथ इतना ये नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है उस वजह से। या फिर सेलिंग, जो सेल करने की प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या आपको अलग तरीके से सेल करना चाहिए था, या आपका ऑफलाइन ही बिजनेस है तो आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ऑनलाइन
तब करना था, शायद अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कमा पाता वहाँ से। तो वो चीज़ ना थोड़ी दिख रही है कि आपने जो भी गलती की है वो गलती को सुधारते हुए दिख रहे हो, और उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हो। और बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या किसी के सिर में दर्द है, या आप ना अगर आपके सिर में दर्द है तो आप ना ऐसे पट्टी बांधते होगे सिर पे, वो भी चीज़ दिख रही है। या फिर ना लोगों को मतलब ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बट आपके अंदर एक थोड़ी सी कमी दिखती है उन्हें। वो चीज़ ये है कि हाथी गया और पूछ रह गई। जब ना आप ना पूरा स्ट्रगल करोगे और लास्ट के ना 1-2 दिन बचे होंगे ना, तब गिव अप करोगे, तो वो चीज़ थोड़ी ऑपोजिट जेंडर को वो लगती है। इस वजह से आपके ना आपका टाइम थोड़ा बुरा चलता है। लोगों को ऐसा लगता है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, वैसे ही आगे चीज़ें करनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप आगे लेके जाओगे तो आपका डेफिनेटली टाइम चेंज हो जाएगा, ऐसे लगता है ऑपोजिट जेंडर को। और साथ में ऐसे लग रहा है कि ऑपोजिट जेंडर कि आपने अभी फ़िलहाल ब्रेक लिया हुआ है, या उस चीज़ों से, उस लोगों से जो भी नेगेटिव लोग हैं, या आप ना ज़्यादा लोगों से कटे रहते हो, लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, अकेले में खुशी ढूंढते हो। ऐसी कौन सी चीज़ें करें, आपको अपने करियर का टेंशन होता होगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, या कैसे मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ, या कैसे बढ़ाऊँ, कैसे इसे और तरीके से करूँ। कुछ ऐसी मुझे ना कोई लड़का, हाँ लड़का ही है क्योंकि शॉर्ट हेयर है, हाँ वो ना सोचते हुए दिख रहा है, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहा है। तो आपको थोड़ा कम सोचो, थोड़ा ब्रेक लो, ओके। और अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है इसमें से, तो आपने उस गाइडेंस को अप्लाई करो अपने लाइफ में। आपकी मिस्टेक ढूंढो कि क्या गलती हो रही है मेरे से, मुझे क्या करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ पानी है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और फेलियर ऐसी चीज़ है ना, वो जितना सिखाता है ना, कोई भी कितना भी बड़ा कॉलेज क्यों ना हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कौन सी भी डिग्री हो, वो नहीं सिखाती जितना आप लाइफ में एक एक्सपीरियंस, और वो भी फेल एक्सपीरियंस हो ना, उससे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखते हो। इस वजह से ना लाइफ में कुछ भी गलत हो ना, तो उससे ना सीखो और आगे बढ़ो। बस लाइफ को रोको मत किसी भी चीज़ से, ना किसी इंसान से, ना किसी सिचुएशन से, ना फाइनेंस से। कोई चीज़ आपके भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि आपने अगर कोई चीज़ ठान ली वो चीज़, तो फिर ना उसे ना पूरी कायनात मतलब भगवान भी खुदा आके उसे ना वो चीज़ देते हैं। भगवान भी आपका काम करते हैं तब जब ना आपकी उसमें पूरी मर्जी हो कि हाँ मुझे मंथली 1 लाख पेमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ओके ये करना चाहिए। लिस्ट बनाओ, निकालो, पढ़ो, जो भी वीडियो देखो यूट्यूब पे। इतना सारा नॉलेज है यार, हमारे पास इतना सारा नॉलेज है कि हम मतलब यार एक वर्ड डाले ना तो पूरी उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा कुछ निकल जाता है। तो प्लीज़ निकालो, करो जो भी चाहते हो। कोई बिजनेस करना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, करो, ढूंढो, क्वेश्चन डालो, ओके इसमें एक अलग वर्ड दिखा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, सर्च करो, बुक पढ़ो, जो भी करना है करो, बट लाइफ में रुको मत, ओके। चलिए देखते हैं और कैसे देख रहे हैं ऑपोजिट जेंडर वाले मेरे व्यूअर्स के बारे में। फाइनेंस इकट्ठा करो, काम करो, डेली कुछ काम करो, ओके। नहीं है मैंने बहुत पढ़ाई लिखी की है, मैं डेली के बस 100 रुपीज़ नहीं कमा सकता, करो वो 100 करके पूरे मंथ के इकट्ठा करो, ओके। बट करो, अगर आपको 100 रुपये मांगने हैं तो पहले खुद 50 रुपये तो इकट्ठा करो, फिर जाके बाकी के पैसे दूसरे के सामने हाथ फैलाओ। बट करो, अगर आप करते हुए दिखेंगे ना तो आपको हेल्प भी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। प्लीज़ गाइड मी। अपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स को कैसा व्यू कर रहा है? विक्ट्री, फॉलोअर्स, कोई ना कोई डेफिनेटली सोशल मीडिया से है यहाँ पे, ओके।
ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप मैच्योरली डिसीजन लेते हो, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हो। साथ में मैच्योर के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, लविंग हो, केयरिंग हो। और साथ में ऐसे लग रहा है कि आपके ना फॉलोअर्स हो सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। या किसी की शादी फिक्स होते हुए भी दिख रही है, किसी की शादी फिक्स हुई है या अगले हफ्ते, पता नहीं क्यों अगले हफ्ते या कुछ 1-2 मंथ में आपकी शादी है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने फाइनेंस के लिए। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े ना चीज़ों को छुपाने वाले हो, सेल्फिश भी हो। आप ना जल्दी ट्रस्ट नहीं रखते। और आपको ऐसा है कि आप ना अगर आपको ना वो चीज़ सामने वाले की खटक जाए ना, कि वो सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको वो चीज़ पे थोड़ा डाउट आ जाए ना, तो फिर आप ना उस चीज़ का सच ढूंढ के ही रहते हो। इस टाइप की है। वही रिपीट मैसेज आ रही है कि बैलेंस है, हो सक्सेसफुल हो, रिस्पेक्टेड हो और बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंजल का एंजल का आपके ऊपर ब्लेसिंग है। वही चीज़ रिपीट आ रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपका हार्ट चक्रा ओपन है। वही चीज़ रिटर्न आ रही है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। ओके, बैलेंस आ रहा है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। जो भी चीज़ पकड़ रहे हो ना, उसे एंड तक लेके जा रहे हो। आपकी कोई ना कोई डेफिनेटली विश पूरी होती हुई दिख रही हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो, इमोशनली डिसीजन ना लेते हुए प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो। कोई ना कोई फाइनेंस में या आपके फाइनेंस का कहीं से तो आपको फाइनेंस आने वाले हैं। कहीं से तो आपने कुछ इन्वेस्ट किया था या कुछ कर रहे थे, बट छोटी सी क्यों ना अमाउंट हो, बट वहाँ से वो आते हुए दिख रही है। कुछ ना कुछ आपके फाइनेंस में ग्रोथ होते हुए दिख रही है। और साथ में ना स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को डील करोगे। प्लीज़ आपको 8 दिखता होगा, 08 08 8 8 8 8 8 या सिंगल 8। ओके, और अगर दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में 88 भी कमेंट करना, एनर्जी को क्लेम करना। बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर पेशेंस आने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंसली जो भी चीज़ है उसे डील करने वाले हो आने वाले टाइम में। ओके, ये था क्या आने वाला है। डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो जिन लोगों की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, उन्हें शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। नैरो माइंडेड नहीं बनना है। सबसे पहले तो आपको नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन है या आपके पास ऑप्शन है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक ही चीज़ को आप लिखो कि ये मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और मैं लॉन्ग टाइम कौन सी चीज़ आगे लेके चल सकता हूँ। तो उस चीज़ का निकालो और एक ही चीज़ को आगे लेके बढ़ो। और साथ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो या अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो। ओके, अगर कुछ सोच रहे हो तो एफर्ट डालो उस चीज़ में। और साथ में बोला जा रहा है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस का 2 बार कार्ड आया हुआ है। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मून का कुछ ना कुछ आपके इसमें चल रहा है इमोशनली। मून के और फुल मून और फुल मून और न्यू मून के टाइम में आपकी एनर्जी अप और डाउन होती होगी। और आपको गाइडेंस ये है कि आपको किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। ओके,
ये थी वीडियो रीडिंग। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई है आपके साथ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में लिखना भूलना मत। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।